बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम हाफ एडर और फुल एडर सर्किट्स को स्टडी करेंगे। हाफ एडर और फुल एडर दोनों जो हैं वो कम्बिनेशनल सर्किट्स हैं और हमारे जो ALUs हैं, जो कंप्यूटर्स के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो जो आज की वीडियो का पॉसिबल आउटकम है वो क्या है कि इन दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ हाफ एडर एंड फुल एडर and you will know how to implement the circuits। तो जो सबसे पहले सवाल हमारे जहन में आता है वो ये है कि एडर्स क्या हैं और वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो आपको मालूम है कि एडिशन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला ऑपरेशन है। तो कंप्यूटर्स के अंदर भी ALUs होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि कंप्यूटर्स के ब्रेन होते हैं। तो उसके अंदर एडर्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। एडर्स करते क्या हैं? दे ऐड बाइनरी डिजिट्स। हमारे पास जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं उनको वो ऐड करते हैं। तो ये जो हमारा एडिशन है ये बेसिकली हमारा जो है वो बिट वाइज ऑपरेशन है, यानी हम दो बिट्स को आपस में ऐड करते हैं। तो जो हमारा बेसिक एडर होगा वो दो बिट्स को ही ऐड करेगा। अगर हमने एक बड़ा एडर बनाना है, फॉर एग्जांपल 16 बिट का एडर बनाना है, तो फिर हमें 16 1 बिट एडर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर हम एक 16 बिट एडर बनाएंगे। बाइनरी एडर्स जो हैं इसमें जनरली दो टाइप्स हैं। एक आपका हाफ एडर होता है जो कि दो बिट्स को क्या करता है, आपस में ऐड करता है और अकॉर्डिंगली रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। और जो दूसरा हमारे पास एडर है वो फुल एडर है, जो कि क्या करता है, जो कि 3 बिट्स को ऐड करता है, जिसमें दो हमारी बिट्स होती हैं और एक हमारा कैरी होता है। अब हम जो एक फुल एडर है वो दो हाफ एडर्स की मदद से भी बना सकते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में हम ये तमाम जो तीनों ऑप्शन हैं, हाफ एडर, फुल एडर और जो दो हाफ एडर्स की मदद से एक फुल एडर बनाना, इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बाइनरी हाफ एडर को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो स्पेसिफिकेशन दी गई हैं हाफ एडर को बनाने के लिए वो क्या है कि डिजाइन अ सर्किट दैट ऐड 2 बिट्स एंड जनरेट द सम एंड कैरी। यानी आपने एक ऐसा सर्किट बनाना है कि जो 2 बिट्स को एज एन इनपुट लेता है और आउटपुट में क्या देता है, सम और कैरी को। तो ये हाफ एडर की ही स्पेसिफिकेशन है। तो जो हमारी इनपुट्स होंगी वो क्या होंगी, एक्स और वाई, मतलब कोई भी दो बिट्स हो सकती हैं, और जो आउटपुट है वो क्या होंगी, एस यानी सम और सी यानी कि कैरी। तो अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी देखें विद द हेल्प ऑफ अ ट्रुथ टेबल, तो हम इनपुट्स एक्स और वाई को देखें, इसके जो तमाम कम्बिनेशंस हैं, हम वो ये क्योंकि दो बिट्स हैं तो 4 कम्बिनेशंस बनेंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि अगर दोनों इनपुट 0 0 हैं तो आपका सम भी 0 होगा और कैरी भी 0 होगा। अगर आपकी इनपुट्स 0 और 1 हैं तो इस केस में आपका सम 1 होगा जबकि कैरी क्या होगा, वो 0 होगा। इसी तरह 1 0 की इनपुट जब होगी तो उसमें भी कैरी आउटपुट 0 होगी और सम 1 होगा। और जब हमारी दोनों इनपुट्स 1 1 होगी तो उस केस के अंदर आपका जो कैरी है वो 1 है जबकि सम आपका 0 है। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है बाइनरी हाफ एडर की। अब हम जरा देखेंगे कि इसका सर्किट कैसे बनेगा। तो जो अब बाइनरी हाफ एडर का सर्किट बनेगा उसकी दो इनपुट्स होंगी यानी एक्स और वाई, और दो आउटपुट्स होंगी यानी कैरी और सम। और आपने जब इसका सर्किट बनाना है तो कैरी का एक अलग सर्किट बनेगा और सम का एक अलग सर्किट बनेगा। तो अगर आप कैरी को गौर से देखें तो आप देख लेंगे कि जो कैरी की फंक्शनैलिटी है जस्ट लाइक एंड गेट है, यानी जब आपकी दोनों में से कोई एक इनपुट भी 0 है तो आउटपुट 0 है, और जब दोनों इनपुट्स आपकी 1 1 है तो आउटपुट आपकी 1 है। इसी तरह से आपका सम अगर आप उसको गौर से देखें तो आपका जो सम है वो जब दोनों इनपुट्स आपकी एक जैसी हैं तो आउटपुट क्या है, 0 है। और अगर आपकी दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट क्या है, आपकी 1 है। तो आपको मालूम है कि जो कैरी है वो आपका एंड गेट है और जो सम है वो आपका क्या है, एक्सक्लूसिव और गेट है। तो अगर हम इसको बनाएंगे, एक सर्किट की शक्ल देंगे, तो इस तरह से आपका सर्किट बन जाएगा। जो आपका सम है बेसिकली वो एक्सक्लूसिव और गेट है और जो कैरी है वो आपका एंड गेट है। तो ये आपका जो हाफ एडर है उसका सर्किट हमने इंप्लीमेंट कर दिया है। हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि किस तरह से हमारा हाफ एडर दो सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करता है।
लेकिन हमेशा हमारे पास सिंगल बिट नंबर्स नहीं होते। कई बार हमारे पास फॉर एग्जांपल 16 बिट के दो नंबर्स हैं, और ऐसे जब हमारे पास बड़े नंबर्स होते हैं तो हमें जो प्रीवियस बिट्स का कैरी आउट होता है उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो जो हमारा फुल एडर है वो इस लिमिटेशन को दूर करता है। जो हमारा फुल एडर है वो बेसिकली क्या करता है, अ फुल एडर ऐड 3 बिट्स एंड जनरेट अ सम एंड कैरी, यानी 3 बिट्स को ऐड करता है और सम और कैरी प्रोड्यूस करता है। 3 बिट्स कौन से, 2 बिट्स हमारे जो नंबर के होते हैं, और एक अगर प्रीवियस कैरी आउट जो था वो हम उसको एज अ कैरी इन यूज करते हैं। तो हमारी 3 इनपुट्स कौन सी हैं, एक्स वाई यानी 2 बिट्स, और कैरी इन। कैरी इन का मतलब है प्रीवियस बिट्स का कैरी आउट। और हमारी जो दो आउटपुट्स हैं वो क्या होंगी, सम और कैरी आउट। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखें तो हमारा ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से होगा। हमारी 3 इनपुट्स होंगी एक्स वाई और सी इन। हम ट्रूथ टेबल में इसके तमाम कॉम्बिनेशंस 8 यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली उसी तरह से देखेंगे। जब 3 हमारी नंबर्स हैं तो सम हमारा क्या होगा, 0 होगा, और कैरी आउट क्या होगा, वो भी 0 होगा। इसी तरह से अगर हमारे दो नंबर्स हैं 1 0 1, तो इसका जो सम है वो 0 हो जाएगा और कैरी क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अगर हमारे 3 नंबर्स हैं तो इसमें हमारा सम भी 1 होगा और कैरी भी 1 होगा। यानी हम सिंपल एडिशन परफॉर्म करेंगे, और अगर कैरी प्रोड्यूस हो रहा है तो कैरी को 1 कर देंगे, और अगर सम 0 है या 1 है अकॉर्डिंगली हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसी ट्रूथ टेबल को सर्किट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा ट्रूथ टेबल है हम इसको सर्किट की शक्ल कैसे दे सकते हैं। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है जिसकी हमारी 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं। तो अब हम सम के लिए अलग और कैरी आउट के लिए अलग एक के मैप का मेथड यूज करेंगे, जो आप ऑलरेडी जो है जिसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो ये हमारा बेसिकली सम का के मैप है, हमने इसको सॉल्व करना है, 3 इनपुट के मैप है। और इसी तरह दूसरा हमारा जो के मैप है वो हमारा कैरी आउट का एक के मैप है। हम दोनों को सॉल्व करेंगे और इसकी इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारी जो सम की इक्वेशन आई, हम पहले इनिशियली इस फॉर्म में आई और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और c इन। और जो कैरी आउट की हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या है, x एक्सक्लूसिव और y एंड विद c इन और प्लस यानी कि और गेट एक्स वाई। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, ये ऑलरेडी क्योंकि आपको मालूम है इसलिए आप ये खुद ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको सर्किट की शक्ल देंगे। तो जो अब हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे उनको हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। ये बेसिकली सम का एक्सप्रेशन है। हमने देखा था कि सम के दो एक्सप्रेशन थे, एक एंड और गेट में, जो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो एक्सक्लूसिव और गेट में था, उसके जरिए भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा एक्सप्रेशन था वो कैरी का था, वो भी हमने एंड और गेट के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये आपका फुल एडर का सम का सर्किट है और ये आपका फुल एडर का कैरी का सर्किट है। अब हम देखेंगे कि हम फुल एडर का ऑपरेशन हाफ एडर्स की मदद से किस तरह से कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम एक फुल एडर का फंक्शन परफॉर्म करें। आपको पता है कि फुल एडर का फंक्शन क्या है कि हम 3 बिट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जो हाफ एडर है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें 2 बिट्स को ऐड करते हैं। यानी कि अब हमने फुल एडर का ऑपरेशन करना है विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर्स। तो ये हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कि 3 inputs x, y and z can be added in 2 steps। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो हमने 3 बिट्स को ऐड करना है, हम 3 बिट्स को तो ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली क्योंकि हमारे पास हाफ एडर है। तो हम पहले हाफ एडर की मदद से x प्लस वाई को ऐड करेंगे, और फिर जो उसका रिजल्ट आएगा हम दूसरे स्टेप में दूसरे हाफ एडर की मदद से उसको z के साथ जो है वो ऐड करेंगे। तो ये हमारा सम का ऑपरेशन हो जाएगा।
अब दूसरा हमें कैरी का ऑपरेशन देखना पड़ेगा। तो देखें, जब हम पहले हाफ एडर की मदद से x प्लस वाई को ऐड कर रहे हैं तो वहां से भी एक कैरी प्रोड्यूस हो सकता है, और जब हम दूसरे हाफ एडर की मदद से x प्लस वाई के सम को z के साथ ऐड कर रहे हैं तो वहां से भी हमारा कैरी प्रोड्यूस हो सकता है। कोई भी जो कैरी प्रोड्यूस होगा वो हमारे फुल एडर का कैरी कंसीडर होगा। इसकी इक्वेशंस हम डिटेल में नहीं देखेंगे, बस इसको देख लेते हैं। इसकी इक्वेशंस क्या हैं? आपको पता है कि अगर हमारी दो बिट्स हों तो हाफ एडर के अंदर उनका सम होता है x एक्सक्लूसिव और y। अगर हमारी अब 3 बिट्स होंगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और z। यानी हमने पहले क्या किया, पहले हाफ एडर की मदद से हमने ये काम परफॉर्म किया और फिर दूसरे हाफ एडर की मदद से जो इसका रिजल्ट होगा उसको z के साथ एक्सक्लूसिव और कर दिया तो हमारा सम जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा कैरी होता है वो क्या होता है, अगर हमारा हाफ एडर हो, हम x और y को आपस में ऐड कर रहे हो तो जो पहला कैरी होता है वो xy होता है, xy उसकी इक्वेशन होती है। तो यहां से कैरी आ जाए या जो पहला आपका हाफ एडर है उसका सम जो x एक्सक्लूसिव और y है उसको जब हम z के साथ एंड करते हैं तो यहां से भी कैरी आ सकता है। यहां से कैरी आ जाए या यहां से कैरी आ जाए, हम इन दोनों को और कर रहे हैं। और का मतलब है कहीं से भी कैरी प्रोड्यूस होगा तो वो हमारे फुल एडर का कैरी कंसीडर होगा। अब हम आगे आने वाली इक्वेशन में इसके सर्किट को बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारे दो हाफ एडर्स हैं उसकी मदद से फुल एडर का सर्किट कैसे बनता है। ये बेसिकली जो हमने पिछली एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए हैं उन्हीं को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप देखें कि ये एक आपका हाफ एडर है, ये हाफ एडर का सम है और ये आपका हाफ एडर का कैरी है। और जो दूसरा आपका हाफ एडर है वो क्या है, ये आपका हाफ एडर है, ये दूसरे का सम है और ये दूसरे का कैरी है। अब जरा हम इसको देखते हैं कि पहले का सम कैसे हुआ। पहली जो दो बिट्स है x और y का एक्सक्लूसिव और x और y का एंड गेट, तो ये पहले का आपने दो बिट्स को सम और कैरी उसका प्रोड्यूस कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो पहले का सम है उसको एक्सक्लूसिव और कर देंगे थर्ड अपनी बिट के साथ, तो हम क्या करेंगे, जो फुल एडर का हमारा सम प्रोड्यूस हो जाएगा। और जो कैरी है वो यहां से भी आ सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो पहली दो बिट्स का सम है उसका और जो थर्ड बिट है उसका आपस में एंड कर दें तो तब भी कैरी प्रोड्यूस हो जाता है। कैरी बेशक सेकंड स्टेज में प्रोड्यूस हो या पहली स्टेज में प्रोड्यूस हो, दोनों को हम और करेंगे तो हमारे पास फुल एडर का कैरी भी आ जाएगा। तो इस तरह हमने दो हाफ एडर्स को मिला के एक आपने फुल एडर का सर्किट बना लिया। अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये कुछ इस तरह से है कि जो पहला हाफ एडर है उसमें हमने x और y को यूज किया, और जो दूसरा हाफ एडर है उसमें हमने जो x और y का सम और जो थर्ड बिट है जिसको अभी हम z कह रहे थे या cn कह रहे थे उसको एज एन इनपुट लिया और यहां से सम प्रोड्यूस कर दिया। और जो कैरी है वो पहली स्टेज में से भी आ सकती है और जो सेकंड स्टेज में से भी आ सकती है, तो दोनों में से कहीं से भी कैरी प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि और गेट है तो हमारा सी आउट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह हमने दो हाफ एडर की मदद से एक फुल एडर का सर्किट इंप्लीमेंट कर लिया। और अब टाइम हुआ है आपके क्विज का। तो क्विज की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपके पास चार स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है द प्रीवियस कैरी इज नॉट यूज्ड इन हाफ एडर। दूसरी स्टेटमेंट है इन फुल एडर देयर आर थ्री इनपुट्स ए, बी और सी इन। और चौथी स्टेटमेंट है अ फुल एडर सर्किट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ हाफ एडर। और लास्ट स्टेटमेंट है अ हाफ एडर सर्किट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ फुल एडर सर्किट। तो आपने चारों स्टेटमेंट्स को गौर से देखना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका आंसर पहले कमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।